हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ये मान लीजिए काम का वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नेपाल जाने का सबसे बेस्ट तरीका। यानी आपको कितना चार्ज लगेगा वहाँ पे जाने में, रहने में, खाना पीना में, सब कुछ आपको बताऊँगा। सबसे आसान, सबसे बेस्ट तरीका और सबसे सस्ता तरीका। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप नेपाल घूमना चाहते हैं या पहली बार जाना चाहते हैं या भविष्य में कभी भी नेपाल जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो जो है आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। ठीक है, सो इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, नेपाल आप 3 तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला तरीका है फ़्लाइट के द्वारा, ट्रेन के द्वारा और बस के द्वारा। अगर आप फ़्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर फ़्लाइट बुक करते हैं तो आपको 5-6 हज़ार में मिल जाएगी। और जल्दी बुक मतलब देर से बुक करते हैं, यानी कल परसों जाना राज करेंगे, तो आपको कम से कम 10-15 हज़ार या 20 हज़ार 25 हज़ार तक में मिलेगी। तो फ़्लाइट से जाना चाहें तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 1 महीने पहले टिकट अपना बुक करें। और फ्लाइट से जाओगे तो एक फ़ायदा हो रहा है, आपको बॉर्डर पे नहीं पहुंचना है और डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे नेपाल के राजधानी यानी काठमांडू में। और जो कि फ़्लाइट आपको मिल जाएगी भारत के किसी भी एयरपोर्ट से, मतलब मुंबई, दिल्ली, इंदौर, जो भी बहुत सारे एयरपोर्ट हैं जहाँ से आपको नेपाल के लिए फ़्लाइट मिलती है। और करेंसी एक्सचेंज जो है वो आप वहीं पे कर सकते हो, अपने जो भी एयरपोर्ट है वगैरह, नहीं तो फिर वहाँ पे भी कर सकते हो नेपाल में जाके। तो अब मैं बताता हूँ दूसरा तरीका, जो कि है बेस्ट तरीका। ट्रेन के द्वारा और बस के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। तो दोनों तरीके जो हैं वो भी सबसे बेस्ट हैं, लेकिन इनके द्वारा अगर आप जाते हैं तो आपको पहुँचना पड़ेगा बॉर्डर। तो नेपाल जाने के लिए 2 बॉर्डर जो हैं वो पड़ते हैं। पहला है सनौली बॉर्डर, दूसरा है रक्सौल बॉर्डर। सनौली बॉर्डर और रक्सौल बॉर्डर के लिए भारत के हर शहर से, मतलब बहुत सारे शहर से ट्रेनें चलती हैं, बसें चलती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर रक्सौल बॉर्डर जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि रक्सौल बॉर्डर से आपको नेपाल के जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो सबसे पास में पड़ेंगे और सबसे आसानी से आप जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाओगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आप बस के द्वारा जाना चाहते हैं तो आपको रक्सौल बॉर्डर पे पहुँच जाना है, और ट्रेन के द्वारा जाना चाहते हैं तो आपको रक्सौल बॉर्डर पे पहुँच जाना। मान लीजिए आप भारत के किसी भी शहर से हैं, तो अगर आप दूर दराज से हैं तो आपको दिल्ली पहुंचना है। ठीक है, दिल्ली आपको बस जो भी आपका चार्ज लेती हो आपके शहर से, देख लेना। दिल्ली से बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए दिल्ली आप जितने में पहुँचे, दिल्ली से आपको 2 ट्रेनें मिलेगी। एक तो मिलती है सद्भावना एक्सप्रेस और एक मिलती है सत्याग्रह एक्सप्रेस। सद्भावना, सत्याग्रह, ठीक है। ये दोनों डायरेक्टली आपको रक्सौल बॉर्डर पहुँचा देंगी। रक्सौल बॉर्डर के लिए सत्याग्रह एक्सप्रेस लगाती है 25 घंटे या 24 घंटे का टाइम, और जो सद्भावना एक्सप्रेस है वो लगाती है 30 घंटे का टाइम, यानी थोड़ा ज़्यादा, 5-6 घंटे लगाती है ज़्यादा। तो सद्भावना एक्सप्रेस मिल जाएगी आपको 4:30 बजे शाम को, डेली चलती हैं दोनों ट्रेनें। और सत्याग्रह एक्सप्रेस मिल जाएगी आपको 5:30 बजे, 4:30, 5:30। ठीक है, तो दोनों ट्रेनें आपको दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनस, यानी दिल्ली का जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है वहाँ से मिल जाएंगी। और ये दोनों ट्रेनें कितने में आपको पहुँचाएंगी वो मैं बता देता हूँ आपको। तो अगर मान लीजिए आप जनरल में सफ़र करते हैं तो आपको 200-250 रुपये में बॉर्डर पहुँच जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर आप सेकंड क्लास में ट्रैवल करते हैं तो आप 200-250 रुपये में पहुँच जाएंगे। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 25 से 30 घंटे। और अगर आप स्लीपर में करते हैं तो स्लीपर से आपको लगेगा लगभग 550-500 रुपये, और आप बॉर्डर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर आप थर्ड क्लास से करते हो तो आपको 1500 रुपये लगेगा उसका, और सेकंड क्लास से करते हो तो 2200 रुपये के आसपास लगता है। और फर्स्ट क्लास एसी में करोगे तो आपको 3000 रुपये लगेगा दिल्ली से रक्सौल बॉर्डर। ठीक है, ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अब रक्सौल, मान लीजिए आप ट्रेन से गए रक्सौल बॉर्डर, तो ट्रेन से आप पहुँचे रक्सौल के रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से आपको 20 रुपये लगेंगे और आपको पहुँचा देगा वो बॉर्डर तक। ठीक है, किसी से नहीं पूछना है, कुछ नहीं करना है, आपको कहना है मुझे बॉर्डर पे पहुँचना है, तो वो आपको 20 रुपये लेगा, बॉर्डर पहुँचा देगा। वहाँ बॉर्डर पहुँचते ही सबसे मेन काम करना है आपको, करेंसी एक्सचेंज, यानी रुपये बदलना है। आपके पास है भारतीय रुपये, आपको लेना नेपाली रुपये। तो नेपाली जो है वो
रुपये भारत के रुपए से कमज़ोर है। मतलब भारत का अगर आप 100 दोगे तो मतलब 100 रुपये दोगे तो आपको वो देंगे 160, 1000 दोगे तो वो 1600 देंगे। यानी अगर आपने 10,000 रुपये एक्सचेंज करवाए तो वो आपको लगभग 16,000 रुपये देंगे। मैंने 10,000 रुपये का करवाया था तो मुझे 16,000 रुपये उन्होंने दिए थे। इसके बाद एक्सचेंज करने के बाद आपको पहुंचना है वीरगंज। वहाँ से वीरगंज 1-2 किलोमीटर के अंतर से पड़ता है, पास में ही है मतलब। तो बॉर्डर से आपको नेपाल, अब मैं जो बात करूँगा ना वो नेपाली रुपए में बात करूँगा, ठीक है। इंडियन ही बताता चलूँगा बीच बीच में, आप लेकिन काउंट करते चलना, क्योंकि नेपाल जो है नेपाली रुपए सस्ता है भारत से। तो आप बॉर्डर से करेंसी एक्सचेंज करवाई और फिर पहुँच जाना आप वहाँ पे टैक्सी के द्वारा वीरगंज, नेपाल का जो वीरगंज है, समझ गए, याद रखना, नेपाल का वीरगंज। वीरगंज का जो बस स्टैंड है वहाँ पे पहुँचना है आपको। 50 रुपये लेगा वो, 50 कौन से नेपाली रुपए, 50 नेपाली रुपए में आपको बस स्टैंड तक पहुँचा देगा। बस स्टैंड से आपको 2 चीज़ों के द्वारा काठमांडू के लिए या पोखरा के लिए कहीं के लिए आप जाना चाहें। मान लीजिए काठमांडू जाना चाहते हैं तो मान लीजिए आप टाटा सूमो के द्वारा जाना चाहते हैं तो टाटा सूमो 1000 से 1200 रुपये में आपको काठमांडू पहुँचा देगी। और अगर आप बस के द्वारा जाना चाहते हैं तो 800 रुपये में वो आपको काठमांडू पहुंचा देगी। बस जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाती है, यानी 8-9 घंटे में पहुंचा देगी काठमांडू, और जो टाटा सूमो है वो 6 घंटे में आपको आराम से काठमांडू पहुंचा देगी। अब मान लीजिए आप पहुंच गए काठमांडू, और काठमांडू में आपको अगर सबसे सस्ता तरीका देखना है ना तो वो है, मैं बता दूँ, आप जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है वहीं पर आप पहुँच जाइए। पहुँचने के बाद वहीं पर पास में पड़ेगा एक गौशाला चौक, वहाँ पे धर्मशाला। वो आपको नेपाली 400 रुपये में एक बंदे का 400 रुपये में एक रूम दे देंगे। आप उसमें 2 जने, 3 जने, 4 जने जो भी रहना चाहें 400 रुपये में, समझ गया ना। 400 कितने होते हैं भारतीय, लगभग 200-250 रुपये, ठीक है। उतने रुपए में आप एक रूम ले सकते हैं। अगर आप होटल लेना चाहें तो आपको होटल के लिए नेपाली 800 रुपये से लगा के 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3, 4000 रुपये में मिल जाएंगे। जैसा आपका बजट है वैसी होटल में आप रह सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, जैसा भी रहना चाहें। होटल बहुत सारी हैं, जिसमें भी रहना चाहें आप वहाँ पे रह सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे खाने का चार्ज बता देते हैं अब आपको। खाने के लिए आपको नेपाली 160 रुपये से लगा के 200 रुपये, 250 रुपये तक आपको खाना मिल जाएगा, वेजिटेरियन, ठीक है। वेजिटेरियन मतलब शुद्ध शाकाहारी। अगर खाना चाहते हैं तो मतलब 150 का 90 या 100 रुपये मान लो भारतीय रुपये, तो इतना रुपये आपको लगेगा एक टाइम के खाने में। अब बात करें वहाँ से, मान लीजिए आप 1 दिन 2 दिन जितने भी दिन रुके, उस हिसाब से अपने हिसाब से काउंटिंग कर लो आप कितना खर्च करना है आपको। रहने का, खाने का मैंने आपको बता ही दिया है। अब मान लीजिए काठमांडू से पोखरा जाना चाहते हैं। पोखरा जो है वो नेपाल का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आकर्षण का केंद्र है। मतलब जितने भी टूरिस्ट हैं वो पोखरा जरूर जाते हैं। मैं तो नहीं गया था क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा अभाव था। पोखरा अगर जाते हैं तो आपको 800-900 रुपये में बस मिल जाएगी। और ये बसें वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो आपको वहीं से बुक मिल जाएगी। जहाँ से आप होटल में रहते हैं ना, वहीं आसपास जो टिकट काटने वाले बैठे रहते हैं दुकान लगा के, और किसी दुकान पे जा सकते हो आप। उनसे कैसे कह देना कि मुझे जाना है पोखरा, और वो आपके लिए 800 या 900 रुपये में बस करवा देंगे। इस रात में बसें चलती हैं, वो सुबह पहुँचा देंगी आपको पोखरा। तो पोखरा में भी 1000 से लगा करके मैंने पता किया था, 1000 से लगा के 1500, 2000 जितने भी चाहे उतने में होटल मिल जाती है। खाने पीने का तो वही चार्ज रहता है, 150 से 200 नेपाली रुपये। और आप जितने भी टाइम वहाँ पे घूमना चाहें, पैराग्लाइडिंग का है खासतौर पे, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग करना चाहें, वाटर एक्टिविटी है कुछ वो भी करना चाहें, या वहाँ पे लेक है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उस लेक में, या वहाँ पे पहाड़ भी हैं, बर्फ़बारी वगैरह होती रहती है वहाँ पे, बर्फ़ बिछी हुई है वहाँ पे। तो आप वहाँ जाना चाहें तो अपने हिसाब से बजट बढ़ता चला जाएगा जितना आप खर्च करोगे। तो ये तो हो गया सबसे सस्ता, सबसे आसान तरीका, ठीक है, मैंने आपको बताया। और वहाँ से पोखरा पहुँचेंगे आप 800 नेपाली रुपये। 800 का मतलब जानते हो, 800 नेपाली रुपये का मतलब भारतीय 500 रुपये। तो इतने में पोखरा पहुँच जाओगे। पोखरा में आप जितने भी दिन रहें, 1000 से लगा के 1200-1500 रुपये लगते हैं आपको रहने का। वहाँ पे खाना पीना भी वही रहता है, 100 से 150 से 200 रुपये नेपाली। और आप जितने भी दिन रुकना चाहे उतने हिसाब से आप जोड़ सकते हैं अपना पूरा टोटल। और फिर उसके बाद आपको आना है फिर से रक्सौल बॉर्डर। वो रक्सौल बॉर्डर के लिए आपको 1000 से 800 रुपये के आसपास में बस मिल जाएंगी। ख़ास तौर पे वहाँ पे जो बसें हैं वो रात में चलती हैं। अगर आप आसानी से सबसे अच्छे तरीके से यात्रा करना चाहें तो शाम को बढ़िया बस में बैठो, सुबह पहुँच जाओ। दिन में बहुत कम मिलती है,
और दिन में अगर आप कोई और टाटा सुमो वगैरह लेंगे तो थोड़ा चार्ज ज़्यादा रहता है। तो फिर आप वीरगंज आ जाएंगे, वहाँ से वीरगंज से आप अपने स्थान पे आ सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छा वीडियो था आपके लिए, आपने इसको एंड तक देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय।